एक बार रहते थे दो दोस्त, प्रवीण और नवीन। दोनों ने मजे से खेल कूद में अपना बचपन साथ में गुजारा। बाकी लोगों से अलग दोनों पढ़ाई के बाद नौकरी की जल्दी में नहीं थे। उनको शौक था अनोखे और पुरानी चीजों को ढूंढ निकालने का। एक दिन प्रवीण और नवीन निकले कुछ प्राचीन वस्तुएं की खोज में। तो अचानक से उनको कोई अनोखी चीज कोड़े में मिल गई। जिज्ञासु होकर उन्होंने उस चीज को बाहर निकाला तो वो एक चांदी का छाता था। मैंने कभी भी ऐसा चमकीला छाता देखा ही नहीं। हाँ, मैंने भी। चलो इसको खोलते हैं। हाँ। आए आए, देखो इस छाते को, पूरा चांदी का है। वाह, कितना सुंदर है ये। मुझे किसने जगाया? आए, तूने किसी की आवाज सुनी क्या? हाँ भाई, लगता है हमने यहाँ पर किसी की नींद खराब की है। वैसे यहाँ पर रहेगा कौन? क्यों नहीं रहेगा, मैं तो यही हूँ। प्रवीण और नवीन ये देख रहे थे कि ये बोलने की आवाज आ कहाँ से रही थी। इधर उधर देखना बंद करो, मुझे देखो, मैं छतरी हूँ। ये तो जादू है। तुमने कभी बोलने वाला छाता देखा है? अरे हाँ भाई, ये तो चमत्कार हो गया। मैं हूँ छतरी, जो भी मुझे खोलेगा मैं उसकी बात सुनती हूँ। पर अगर कोई मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो मैं उल्टा उसको दंड देती हूँ। हाँ, हम जो मांगे आप वो करोगे? चलो हम एक बार आजमा लेते हैं भाई। नवीन ने आसपास देखा तो उसको एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो ठीक से चल नहीं पा रहा था। छतरी मेम साहब, आप उस बूढ़े को देख रहे हो क्या? क्या आप उसको एक छड़ी दे सकते हो क्या चलने के लिए? ऐसा बोलते ही बूढ़े के हाथ में एक मजबूत छड़ी आ गई। प्रवीण ये जादू देखकर हैरान रह गया। क्या कमाल की छतरी है ये। अब से मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। दोनों ने छतरी को साथ लिया। नवीन के घर पहुंचकर दोनों ने घर के पीछे एक छोटे से कमरे में इस जादुई छतरी को छुपा दिया। अगली सुबह नवीन के माता पिता उससे बात करने आए। नवीन बेटा, क्या सोचा है अब? नौकरी के लिए कहीं पे देखा है? नहीं पिताजी, मेरा रिसर्च अब समाप्त हुआ है। मेरे पास एक योजना है। जो भी प्राचीन वस्तुएं मैंने आज तक जमा किए हैं ना, मैं उनके साथ एक म्यूजियम खोलूंगा। म्यूजियम से तुमको क्या फायदा होगा? पैसे कैसे कमाओगे? म्यूजियम के अंदर जाने के लिए टिकट तो लगेगी ना माँ, वही मेरी कमाई होगी। नवीन के माता पिता को उसकी योजना पसंद आई और उन्होंने उसको अपना आशीर्वाद दे दिया। दूसरी ओर प्रवीण के माता पिता भी उससे बात करना चाह रहे थे, पर प्रवीण ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। प्रवीण अपने घर से निकला और सीधा नवीन के पास आया। दोनों तुरंत नवीन के घर के पीछे गए। अपने गुप्त जगह से छतरी को वापस निकाला। प्रवीण ने छतरी को अपने हाथ में लिया और बोला, नवीन, कूड़े में से सबसे पहले इस छतरी को निकाला किसने?
तुमने? और इसको खोला किसने? तुमने भाई। तो ये छतरी किसकी होनी चाहिए? मेरी। ये क्या बोल रहे हो प्रवीण? इस छतरी को मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? इस जादू का फायदा तुमको क्यों होना चाहिए? और इसको मैं तुम्हारे घर के पीछे क्यों छुपा के रखूं? तो आप क्या करना चाहते हो तुम? ये छतरी मेरी है, तो मैं इसको अपने पास ही रखूंगा। मैं इसको खुद के लिए इस्तेमाल करूंगा। यार, जब हमें ये छाता मिला तो हम साथ में थे ना। अरे भाई, हम साथ साथ बड़े हुए हैं और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। कुछ भी बोल ले, ये जादुई छतरी तो सिर्फ मेरी है। ऐसा कहकर प्रवीण ने छतरी को खोला। खोलते ही जादुई छतरी अपने आप प्रवीण के हाथ से उड़कर नवीन के हाथ में आ गई। मैं सिर्फ नवीन की बात सुनूंगी, क्योंकि ये एक ईमानदार इंसान है और स्वार्थी नहीं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज और मतलबी इंसान के साथ मैं नहीं रहूंगी प्रवीण। मुझे लगा तो मेरा सच्चा दोस्त है प्रवीण। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने मुझे धोखा दिया है। प्रवीण को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। ना छतरी थी, ना उसका दोस्त। उसने छतरी को छीनने की कोशिश की, पर छतरी उसके हाथ में आई ही नहीं। छतरी ने प्रवीण को इतना डराया कि अंत में उसने हार मान लिया और वहां से भाग निकला। नवीन ने जैसे अपने माँ बाप को बोला था, वैसे ही उसने एक म्यूजियम खोला अपनी जमाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए। उसने हर एक चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से रखा ताकि सब लोग देखने के लिए आए जरूर। नवीन की योजना के अनुसार बहुत सारे लोग म्यूजियम पर आने लगे। नवीन अच्छे से पैसे कमाने लगा और उनको जमाने भी लगा। पर नवीन वहां पर रुका नहीं। जादुई छतरी की मदद से वह अलग अलग जगहों पर उड़ता गया ताकि वह अपने म्यूजियम के लिए और चीजें जमा कर पाए। नवीन खुशहाल तरीके से अपना जीवन बिताने लगा। प्रवीण, जिसने अपने ही दोस्त को धोखा दिया, अंत में कुछ नहीं कर पाया। उल्टा अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा रहा।